Good morning बच्चों, you are welcome in English class. So please take out your 7th class English book, ठीक है, and open page number 28. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑलवेज बी ग्रेटफुल. हमेशा अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उसका आभारी होना चाहिए. ठीक है, उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. मोस्टली मीन्स अधिकांशतः, फॉल्कले मीन्स लोक कथाएं, बैग मीन्स प्रार्थना करना, रिलेंटेड नरम पड़ना, डिलाइटेड आनंददायक, कर्टेसी मीन्स शिष्ट आचार, काउचर मीन्स यातना, ऑकर मीन्स घटित होना, कुछ होना, अगोनी मीन्स बहुत ज्यादा दर्द होना, वेदना होना, मतलब दर्द होना, फ्रॉडलाइन मीन्स धोखे से. ठीक है, चलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल. ये कहानी है एक, इसमें क्या होता है, एक लायन है, एक स्नेक है, एक गोल्डस्मिथ और एक बार्बर है. 4 लोग होते हैं, वो एक कुएं में गिर जाते हैं और एक व्यापारी होता है, मर्चेंट होता है, वो वहां से साइड से जा रहा होता है. तो फिर उसको वहां से आवाज आती है, हमें बचाओ बचाओ बचाओ. तो वो लायन और स्नेक को निकाल लेता है. पहले तो खैर वो डरता ही है, फिर कहता है कि नहीं, हम तुमको परेशान, हम आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें निकाल दीजिए. जब वो लायन को और स्नेक को निकालता है तो वो दोनों उसको बोलते हैं कि आप अंदर जो बार्बर और गोल्डस्मिथ है ना, उसको बाहर मत निकालना, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं. लेकिन वो फिर बाद में सोचता है कि चलो मैंने इन दोनों जानवरों को निकाल दिया तो मैं इन्हें भी निकाल देता हूँ. तो फिर वो उन्हें भी निकाल देता है. लेकिन चारों लोग उसको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा आपकी इस अच्छी बात का हमेशा ध्यान रखेंगे और कभी भी हमें मिलेंगे तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको रिपे कर सकें. तो फिर क्या होता है, वो फिर से एक्चुअली वो जंगल में ही कुआ होता है, वो काफ़ी टाइम बाद होता है. फिर वो दोबारा उस जंगल में जा रहा होता है तो उसको वहाँ पे क्या मिलता है, एक लायन मिलता है, वही सेम लायन मिलता है जिसको वो बचाता है. फिर वो लायन उसको एक रिंग दे देता है. फिर वो खुश हो जाता है, हीरे वगैरह की रिंग होती है, उसको वो आओ भगत भी करता है. फिर वो अपना शहर पहुँचता है, वहाँ पर उसको क्या मिलता है, वहाँ पे उसको वो दो लोग मिल जाते हैं, गोल्डस्मिथ और बार्बर. तो गोल्डस्मिथ और बार्बर जो होते हैं वो राजा के से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ के राजा जो होते हैं वहाँ से. तो वो उसके हाथ में रिंग देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो बड़ी महंगी रिंग है और ये तो एक राजकुमारी की है, वहाँ की जो राजकुमारी होती है वो. तो वो जाकर के राजा को बता देते हैं चुपके से, वो व्यापारी को नहीं बताते, चुपके से राजा को बता देते हैं. तो राजा उस व्यापारी को पकड़ लेता है. ठीक, राजा जब उस व्यापारी को पकड़ लेता है और देखता है कि इसने ही मेरी बेटी को मारा है और इसके पास रिंग है, तो वो सारी कहानी बताता है कि भाई मुझे ये रिंग इस तरीके से मिली है. तो उसकी कहानी पे बिलीव भी करते. तो वो कहता है कि मैंने इन दोनों को बचाया था, आप इनसे पूछ लीजिए. वो कहते हैं हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. तो वो उस बात से मुकर जाते हैं. ठीक है, फिर उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है. फिर वो सोचता है मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. फिर वो क्या होता है, फिर वो स्नेक को याद करता है. फिर वो स्नेक उसको बोलता है कि देखो रानी को मैं डस लूंगा और फिर तुम ऐसा झूठ मूठ का थोड़ा वो करना और फिर मैं वापस आ जाऊंगा और उसको जिंदा कर दूंगा, तो इस तरीके से राजा तुम्हारी जान बख्श देंगे. कहता है ठीक है. तो फिर राजा क्या करते हैं, क्या होता है, वो राजा जो स्नेक होता है वो रानी को जाके डस लेता है. अब रानी परेशान, रानी को मरने वाली होती है, काफ़ी सारे वैद्य आते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती है. फिर वो बोलता है कि मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ. सिपाही को बोलता है, तो सिपाही जाके राजा को बोलता है. तो राजा सोचता है कि चलो ये और करके देख लेते, जब हमने इतना सब कुछ किया बचाने के लिए. तो फिर वो उसको बुलाते हैं. फिर वो ऐसे ही मन में कुछ पढ़ता है, फिर से वो स्नेक को याद करता है, स्नेक आता है, उसका जहर पी लेता है और रानी ठीक हो जाती है. फिर राजा खुश भी होता है और थोड़ा ये भी होता है कि अरे तुमने मेरी बेटी को तो मारा ही है ना. फिर कहता है देखिए राजा, मुझ पर यकीन कीजिए. फिर वो कहता है कि चलिए मैं आपको बताता हूँ. क्या होता है कि लायन उसको बोलता है कि जब भी आप उसको याद करेंगे लायन को, वो आ जाएगी. तो फिर वो लायन को याद करता है और लायन अपनी पूरी प्राइड के साथ वहाँ पे आता है, शहर से होते हुए उस महल में आता है. और जो फिर राजा को यकीन हो जाता है कि हाँ, अगर उनको याद करने से ही लाइन आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब कहानी सच्ची है. और फिर वो उन दोनों को यानी गोल्डस्मिथ को और बार्बर को क्या करते हैं, फिर उनको फांसी पे चढ़ाते हैं. ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा आप दूसरों के काम, जो हमारे लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसका आभारी होना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी. आई होप आपको पसंद आई होगी. आपको इसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है. ठीक है, कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है. इसकी एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूँगी. थैंक यू बच्चों.